हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज रीजनिंग का हमारा सबसे पहला टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये काफी इजी टॉपिक है, काफी स्कोरिंग टॉपिक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिंबल से स्टार्ट करेंगे। सिंबल्स देखो, इनइक्वालिटीज चैप्टर में आपको कौन कौन से देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला सिंबल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है ग्रेटर देन का। देन सेकेंड है लेस देन का। देन इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू। देन इसको हम बोलते हैं लेस देन इक्वल्स टू। और लास्ट वाले जो यहाँ पे सिंबल हमें दिख रहा है इसे हम बोलते हैं इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स आपको हर क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं एकदम बेसिक से आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा एक भी स्टूडेंट होगा जो इस सेशन को करने के बाद इनइक्वालिटीज में स्कोर नहीं कर पाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप यहाँ पे आसानी से सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल्स देखे तो उन्होंने अलग अलग ट्रिक्स बताई हैं, बट मुझे काफी कॉम्प्लिकेटेड लगा, इसलिए मैं आपके लिए सेशन लेके आया हूँ। एकदम हम इजी वे में करेंगे और हम मिनिमम टाइम में इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसका ना बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी है, ठीक है। जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता चलेगा आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको इसका एकदम बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है कि जैसे कि साइंस का मतलब क्या होता है। जो पहला साइन है ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या है आपको मुझे बताना है। अगर मैं आपसे 3 और 2 का रिलेशन पूछूं, है ना, 3 और 2 का अगर मैं आपसे रिलेशन पूछूं तो आप मुझे क्या बोलोगे। आप मुझे बोलोगे 3 बड़ा है 2 से, ठीक है। 3 बड़ा है 2 से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। ग्रेटर कौन होता है, जिसके पास यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस साइन की बात करूं तो इस वाले पोर्शन में जो फ्रंट वाला पोर्शन है यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, 1 एंड 2, 2 पॉइंट आप देख सकते हो। और जो पीछे वाला पोर्शन है उसमें कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट है, ठीक है। तो जिसके पास 2 पॉइंट होंगे, आपको पता है ना 2 पॉइंट ज्यादा होता है एक से, तो जिसके पास 2 पॉइंट होंगे वो बड़ा होगा, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स को तो इसी में कंफ्यूजन होती है कि ग्रेटर देन साइन कैसा होता है, लेस देन साइन कैसा होता है, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन साइन की पहचान है, ठीक है। जैसे कि 5 और 8 में आप रिलेशन बताओ, 5 और 8 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, ठीक है। 8 बड़ा है तो 8 पे आएंगे 2 पॉइंट्स, ठीक है। और 5 पे आएंगे केवल 1 पॉइंट। तो हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा लेस देन का साइन, ठीक है। 5 इज लेस देन 8, ठीक है। इस टाइप से आप साइंस को याद करोगे। अगर मैं आपसे बोलूं ए बड़ा है बी से, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं ए बड़ा है बी से तो क्या साइन बनेगा, क्या रिलेशन, कैसे आप एक्सप्रेस करोगे। आप बोलोगे ए इधर है, ठीक है, ए बड़ा है बी से, मतलब ए के पास आएंगे 2 पॉइंट्स, ठीक है, और बी के पास होगा केवल 1 पॉइंट। तो यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया इस साइन से, ए इज ग्रेटर देन बी। अब देखो ए इज ग्रेटर देन बी का मतलब क्या है। ए इज ग्रेटर देन बी का मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि बी छोटा है ए से, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी मतलब अगर ए बड़ा है बी से तो हम ये भी बोल सकते हैं बी इज लेस देन ए, ठीक है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी इज लेस देन ए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बड़ा है बी से तो हम ये भी बोल सकते हैं बी छोटा है ए से, हम इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, अगर ए ग्रेटर है या फिर इक्वल है बी के, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए, ठीक है। हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर लिखा है ए इज इक्वल्स टू बी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। ऐसे रिवर्स में भी लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे हो सकता है एक ही लाइन में हो स्टेटमेंट, और हो सकता है एक से ज्यादा स्टेटमेंट आपको गिवन हो, तो यहाँ पे आपको इस चीज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बड़ा है बी से, इसका मतलब बी लेस है ए से। ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी मींस बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए, ए इज इक्वल्स टू बी मींस बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लो ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी लिखा है और बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ डी का रिलेशन क्या होगा ए से, आपको बताना है डी का रिलेशन क्या होगा ए से। तो आप बोलोगे कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है और बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी है, इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी हमारा रिलेशन आएगा, है ना। हमारा रिलेशन क्या आएगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। बट हमें डी और ए का रिलेशन बताना है, डी से ए का रिलेशन बताना है, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, डी इज लेस देन इक्वल्स टू ए, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, इतने होशियार तो आप हो गई हो कि इतनी सी छोटी सी चीज समझ जाओ, ठीक है। तो इतनी मैं उम्मीद आपसे करता हूं कि ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब आपकी देखो, आपको ना सिंबल्स की पावर जाननी है। हर सिंबल की एक पावर होती है, जैसे आपके अंदर पावर है वैसे सिंबल्स के अंदर भी पावर होती है, ठीक है। हर एक आदमी के अंदर पावर होती है, हर एक इंसान के अंदर पावर होती है, ऐसे सिंबल्स में भी यहाँ पे पावर होती है। तो सबसे पावरफुल कौन सा है? सबसे पावरफुल कौन सा है? ग्रेटर देन एंड लेस देन, ठीक है। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है? ग्रेटर देन एंड लेस देन सेकंड नंबर पे जिसकी पावर है वो कौन है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये पावरफुल है। और जो सबसे वीकेस्ट है, जो सबसे कमजोर है, वो है इक्वल्स टू, ठीक है। सबसे कमजोर क्या है? इक्वल्स टू। अब देखते हैं हम इन पावर्स का यूज कैसे करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा है ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, और लास्ट में जो सबसे छोटा है वो है इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत मजा आने वाला है आपको। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के आंसर निकाल दोगे, 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो अगर मान लो एक रिलेशन ऐसा है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, एंड सी इज ग्रेटर देन डी, एंड डी इज इक्वल्स टू ई, एंड ई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ, एंड एफ इज लेस देन इक्वल्स टू जी, ठीक है। ऐसा आप यहाँ पे एक एग्जांपल समझो। ये स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गिवन है, आपको कंक्लूजन बताना है, ठीक है। कंक्लूजन बताना है, मैं वन बाय वन यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला कंक्लूजन जिसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। आप अपने माइंड में सोच लो, देखो कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। पहला कंक्लूजन आपको बताना है ए और डी में। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको बताना है कि कंक्लूजन सही है या नहीं है, ठीक है। पहला कंक्लूजन मैं देख रहा हूँ ए और डी का। चलो मैं आपको ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ए और डी में क्या रिलेशन आएगा, ठीक है। ए और डी में क्या रिलेशन है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप ए को ढूंढो। ए को मैंने ढूंढा यहाँ पे, और डी को मैंने ढूंढा यहाँ पे, है ना। अब आपको ए और डी के बीच में साइन देखना है। ए और डी के बीच में क्या करोगे? आप साइन देख लो। कौन कौन से साइन है? एक तो साइन मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एक साइन मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एक साइन ये दिख रहा है, दूसरा साइन मुझे ये दिख रहा है, और तीसरा साइन मुझे ये दिख रहा है। तो अगर मैं तीनों साइन को देखूं, अगर मैं तीनों साइन को देखूं, ठीक है, तो मुझे सबसे बड़ा साइन कौन सा दिख रहा है? मुझे बताओ सबसे बड़ा साइन कौन सा दिख रहा है? मुझे ये वाला साइन दिख रहा है ना। कौन कौन से साइन है? ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। तो कौन सा बड़ा साइन है? इन दोनों में से कौन सा बड़ा साइन है? यहाँ पे जो साइन बड़ा है वो है ग्रेटर देन का, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ए इज ग्रेटर देन डी, ठीक है। हमारा रिलेशन क्या आएगा? ए इज ग्रेटर देन डी, ठीक है। ये इसका करेक्ट रिलेशन होगा। हमने ए और डी के बीच में देखा साइन कौन सा बड़ा है, तो दो साइन आ रहे थे, एक था ग्रेटर देन इक्वल टू का, एक था ग्रेटर देन का। बड़ा वाला कौन सा है? आपको बताया था सबसे पावरफुल है ग्रेटर देन का। तो रिलेशन जो बनेगा वो हो जाएगा ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन डी, ठीक है। कंक्लूजन में ऐसा भी आ सकता है, कंक्लूजन में ऐसा भी आ सकता है, डी इज लेस देन ए, डी इज लेस देन ए। तो आप बोलोगे कि ए बड़ा है डी से, इसका मतलब डी लेस है ए से, ये भी सही है, ठीक है। ये भी सही है। ओके, तीसरा कंक्लूजन में लिख रहा हूं। आपको मुझे रिलेशन बताना है, आपको मुझे रिलेशन बताना है। चलो मैं सोच के बताता हूँ किसका रिलेशन बताना है। आपको मुझे रिलेशन बताना है बी और एफ का, ठीक है। बी और एफ का रिलेशन बताना है, ठीक है। तो बी और एफ का अगर आप रिलेशन मुझे बताओगे तो आपको बी को ढूंढना पड़ेगा, एफ को ढूंढना पड़ेगा। देखो इन दोनों के बीच में जो साइन आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं? एक है ग्रेटर देन इक्वल टू का, देन ग्रेटर देन का, देन इक्वल्स टू का, देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। अगेन जो सबसे पावरफुल साइन है वो है ग्रेटर देन का। तो क्या हो जाएगा? बी इज ग्रेटर देन एफ। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज लेस देन बी, ठीक है। ये भी यहाँ पे सही होता है। ओके, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं आ रही है तो क्या करोगे? इस वीडियो को फिर से देखना, ठीक है। रिवर्स कर करके देखना अगर नहीं समझ में आया तो। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कोई चीज अगर नहीं समझ में आती है, क्योंकि रिकॉर्डेड है ना, तो रिकॉर्डेड में एक ये फायदा होता है, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो में क्या फायदा होता है कि आप बार बार देख सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, है ना, ऑफलाइन क्लास में अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे वापस रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे रिवर्स नहीं कर पाओगे, बट मेरी वीडियो को आप बार बार रिवर्स करके देख सकते हो। और जिसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो 1.5x और 2x में भी देख सकता है, ठीक है। जो ज्यादा होशियार है वो 2x में देखें, ठीक है। ओके, अगला मैं आपसे पूछ रहा हूं डी और एफ का रिलेशन बता दो जी। डी और एफ, डी और एफ। अब पहले आपको डी को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? डी को ढूंढना पड़ेगा। डी इधर आ गया और एफ इधर आ गया, ठीक है। अब डी और एफ के बीच में देखो कौन सा बड़ा साइन है। मुझे तो ये वाला दिख रहा है, ठीक है। मुझे वाला साइन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ।
या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं f इज लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, बस आपको बीच के साइन देखने, जो बड़ा साइन होगा वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं डी और जी का रिलेशन बताओ, डी और जी का डी और जी का रिलेशन, तो आपको पहले डी को ढूंढना पड़ेगा। डी को हमने ढूंढ दिया, यहाँ पे आ गया, और जी को हमने ढूंढा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो डी और जी में कौन सा साइन बड़ा है? अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब भी साइन अपोजिट हो जाए ना, जब भी साइन अपोजिट हो जाए तो आप उसका रिलेशनशिप नहीं बता सकते। जैसे यहाँ पे कौन सा साइन है, ये वाला साइन देखो कौन सा है, ये ऐसा साइन है, और ये वाला कौन सा है, लेस देन इक्वल टू का ऐसा साइन है। साइन अपोजिट हो गए ना, तो साइन अपोजिट हो गए तो डी और जी में नो रिलेशन आएगा। ठीक है, नो रिलेशन आएगा, मतलब हम डी और जी का रिलेशनशिप नहीं बता सकते, डी और जी का रिलेशनशिप नहीं बता सकते। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, अगर मान लो कहीं पे लिखा है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो उसके दो मतलब होते हैं। अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, इसके दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है या फिर ए बड़ा होगा बी से, है ना, या फिर ए इक्वल होगा बी के, या फिर ए बड़ा होगा बी से, या फिर ए इक्वल होगा बी के। ठीक है, इसके दो मतलब होते हैं। क्लियर? तो हमने बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही आराम से यहाँ पे ये सारी चीजें सीखी, एकदम बेसिक था। ठीक है, अब हम इसके टाइप पे जाएंगे, इसके टाइप्स के बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो जिस सीरीज में ये प्लेलिस्ट मैंने लगा रखी है, उसी सीरीज में आपको देखना है, ताकि आपका स्मूथली ये कोर्स कंप्लीट हो। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी पढ़ लिया। ठीक है, आपको एकदम सीक्वेंस से पढ़ना है। बहुत दिमाग लगा के मैंने यहाँ पे सीरीज बनाई है। ठीक है, और आपको कम दिमाग लगा के केवल इसी चीज में दिमाग लगाना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझना है। ठीक है, एक्स्ट्रा आपको दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कि डे 1 अगर मैंने लिखा है, तो आपको डे 1 में वही वीडियो को देखना है, ऐसा नहीं कि पहले लास्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि सब चीज इंटर रिलेटेड होता है। धीरे धीरे आपकी रीजनिंग पावर बढ़ेगी, तो आपको जो डिफिकल्ट चैप्टर है ना, बहुत अच्छे समझ में आएंगे। और अगर आप पहले डिफिकल्ट पे जंप कर लोगे, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, है ना, सिर में थोड़ा सा दर्द हो सकता है। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है सिंपल डायरेक्ट बोल सकते हो, सेकंड है कोडेड। इस वीडियो के बाद जो वीडियो आने वाली हो कोडेड इनइक्वालिटी पे आने वाली है, आज हम करेंगे डायरेक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, तो देख सकते हो एग्जांपल कैसा है, स्टेटमेंट दी होगी और कंक्लूजन दिया होगा, आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है। तो जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ए और बी का रिलेशन है, बी और सी का रिलेशन है, तो ए और सी के बीच में कौन कौन से साइन आ रहे हैं? ए की साइन आ रहा है ग्रेटर देन का। ठीक है, तो ए इज ग्रेटर देन सी, बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पे कोड की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे लिखा है ए परसेंटाइल बी, परसेंटाइल बी मतलब, परसेंटाइल का मतलब क्या है? ग्रेटर देन। हैश का मतलब क्या है? इक्वल्स टू। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी परसेंटाइल क्यू, मतलब पी इज ग्रेटर देन, पी इज ग्रेटर देन क्यू। ठीक है, आगे क्या लिखा है? क्यू हैश आर, हैश का मतलब क्या है? इज इक्वल टू, तो क्यू इज इक्वल टू आर। इस टाइप से हम यहाँ पे डिकोड इसे करेंगे, फिर उसके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग ऐसा नहीं कि थ्योरी आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ज्ञान मैं आपको नहीं बांटूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो जो काम की चीजें होंगी वही बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे मैंने चैनल देखे हैं, वहां पे तो मैथ्स में भी थ्योरी थ्योरी चलता है। ठीक है, एग्जाम में देखो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ज्यादा थ्योरी के चक्कर में रहोगे, है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पता ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो पहले पता होना चाहिए कि नंबर से होने चाहिए, बट केवल थ्योरी थ्योरी कर रहे हो और क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है। ठीक है, जो काम की चीज होंगी वो बताते रहूंगा। स्टूडेंट बोलते हैं ना नोट्स दो नोट्स दो, तो यही नोट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन ही हमने ऐसे डिजाइन करे हैं कि यही आपके एक प्रकार के नोट्स हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो वीडियो में कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में जो भी आपको डाउट होता है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऐसे गिवन होगी, देन कंक्लूजन गिवन होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर 5 कंक्लूजन, 5 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी ई, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करो, हर क्वेश्चन में क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहला क्या है, एक्स इज लेस देन जी। ओके, एक्स और जी का रिलेशन बताना है, तो एक्स को ढूंढ लो। एक्स को मैंने ढूंढ लिया यहाँ पे, और मैंने जी को देख लिया। ठीक है, जी इधर पे, तो एक्स और जी में कौन सा साइन बड़ा है? एक्स और जी में कौन सा साइन बड़ा है? एक साइन ये है, एक साइन ये है, एक साइन ये है, एक साइन ये है,
तो मुझे दिख रहा है ये वाला साइन बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन वाला साइन बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन g होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन g होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या लिखा है, x इज लेस देन g, मतलब बिल्कुल गलत लिखा है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत लिखा है। तो पहला कंक्लूजन हो गया हमारा गलत। अब आ जाओ जी सेकंड कंक्लूजन पे, z इज ग्रेटर देन y। तो यहाँ पे है z इधर पे और y इधर पे, ठीक है। अब z और y में देखो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, z और y में डायरेक्ट रिलेशन तो गिवन नहीं है, तो हम कॉमन देखेंगे, ठीक है, z और y में कॉमन देखेंगे। अब z का रिलेशन देखो किससे, f से है, z का रिलेशन f से है और y का रिलेशन भी f से है ना, z का रिलेशन f से है और f का रिलेशन y से है। क्लियर, ध्यान से देख लो, f कॉमन आ रहा है, f कॉमन आ रहा है, f दोनों का दोस्त है, z का भी दोस्त है और y का भी दोस्त है, ठीक है। अब जो दोस्त होता है ना वही असलियत बताता है। तो z और y के बीच में क्या चक्कर है ये f ही बताएगा। चलो देखते हैं क्या चक्कर है। तो z और f का रिलेशन देख लेते हैं पहले, है ना, हमें z और y का रिलेशन बताना है, तो पहले z और f का देख लो, z और f का रिलेशन देख लेते हैं। तो मुझे दिख रहा है f इज लेस देन z, f इज लेस देन z को मैं क्या लिख सकता हूँ, z इज ग्रेटर देन f, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। f छोटा है z से, इसका मतलब z बड़ा है f से, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब f और y का रिलेशन देख लो, f और y का रिलेशन देख लो, y और f में क्या रिलेशन है, y और f के बीच में कौन सा साइन बड़ा है, ये वाला साइन बड़ा है, y और f में कौन सा साइन बड़ा है, ये वाला साइन बड़ा है। तो मैं बोल सकता हूँ y इज ग्रेटर देन f, y इज ग्रेटर देन f, y इज ग्रेटर देन f। अब y इज ग्रेटर देन f है, इसका मतलब क्या है, f इज लेस देन y, f इज लेस देन y, है ना। अब दोनों में क्या हो गए, साइन अपोजिट हो गए, जब भी दोनों में साइन अपोजिट है तो आप यहाँ पे क्रॉस लिख दोगे, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप नहीं बता सकते। अब आप इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ही नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन अपोजिट हो रहे हैं, तो जो z इज ग्रेटर देन y है ना, जो z इज ग्रेटर देन y है वो गलत हो जाएगा। क्यों क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई हमें z और y का रिलेशन नहीं पता। जब आपको z और y के बीच में रिलेशन नहीं पता तो कैसे बता सकते हो z बड़ा है y से, नहीं बता सकते, है ना। तो ये कंक्लूजन भी गलत हो गया, दोनों कंक्लूजन गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अभी एकदम धीरे धीरे करा रहा हूँ, ठीक है, अभी एकदम धीरे धीरे करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है, तब इतना टाइम नहीं लगाएंगे, जब मैं आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा तब इतना टाइम नहीं लगाएंगे। अभी हमारा प्लान क्या है, अभी प्लान ये है कि आपको एकदम बेसिक कंसेप्ट सिखाने हैं, हर टॉपिक की एकदम डिटेल में आपको कंसेप्ट सिखाने हैं, ठीक है। वो कैसे होगा, मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाते रहूंगा, उसे देखते रहना। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद डेली मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। स्टार्ट में हम ऑल्टरनेट डेज में करेंगे मॉक टेस्ट, और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि डेली हो पाए, ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा। अब जो मॉक टेस्ट होंगे ना, तो मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, इतना धीरे धीरे नहीं करेंगे, ठीक है, फिर फुल स्पीड में होंगे। ये क्वेश्चन हमें ओरली करने होते हैं, ठीक है, तो आप अपनी थोड़ी सी रीजनिंग पावर बढ़ाओ, बट अभी एकदम ध्यान से देखना। सेकंड है स्टेटमेंट, P इज लेस देन F, F इज लेस देन इक्वल टू T, T इज लेस देन V एंड सो ऑन। ऐसी स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट तो हमें पढ़नी नहीं है, पहले पहले हमें कंक्लूजन पे जाना है। F और S का रिलेशन देखना है, F इधर है और S इधर है, ठीक है, F इधर है S इधर है, और F और S में कॉमन क्या है, T है, ठीक है, F और S में कॉमन क्या है, T है, यहाँ पे देख सकते हो। तो F इज लेस देन इक्वल टू T लिख दिया मैंने, F इज लेस देन इक्वल टू T, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। और आगे क्या लिखा है, आगे एस और टी का रिलेशन देखो, एस और टी का रिलेशन में क्या है, एस इज ग्रेटर देन टी, है ना, एस और टी के बीच में वाला साइन बड़ा है ना, एस इज ग्रेटर देन टी, ये भूले तो नहीं आप लोग, सबसे बड़ा साइन ये है, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, एंड देन इक्वल्स टू, ठीक है, भूलना नहीं है। सबसे बड़े साइन होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, देन लास्ट में इक्वल्स टू, ठीक है। तो एस और टी के बीच में कौन सा साइन बड़ा है, यहाँ पे ग्रेटर देन वाला साइन बड़ा है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एस बड़ा है टी से, एस बड़ा है टी से मतलब टी छोटा है एस से, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब एफ और एस में कौन सा साइन बड़ा है, एफ और एस में ये वाला साइन बड़ा है ना, तो एफ इज ग्रेटर देन एस होना चाहिए, ये लिखा है, मतलब ये बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, ये लिखा है, मतलब ये बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। तो पहला कंक्लूजन हम बोल सकते हैं सही ही है। आ जाओ सेकंड पे, टी इज ग्रेटर देन पी, टी इधर है, टी इधर है और पी इधर है ना,
तो टी और पी में कौन सा साइन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो आप बोल सकते हो पी छोटा है टी से। अब पी छोटा है टी से मतलब टी बड़ा है पी से, ये कंक्लूजन भी यहाँ पे सही हो जाएगा और दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके दोस्तों, अब आपको ये अगर नोट्स चाहिए ना, तो नोट्स चाहिए तो जो ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको जाना पड़ेगा, वहां टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में मैं यहाँ पे ये नोट्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए काम आ जाएंगे, वहां से देख लेना, ठीक है। धीरे धीरे अपडेट हो जाएंगे, सारे टॉपिक्स के आ जाएंगे, ठीक है, रीजनिंग और क्वांट से सारे टॉपिक्स के यहाँ पे नोट्स अवेलेबल होंगे, और वो एक जरिया होगा हम दोनों के, हम लोगों के कनेक्शन का, ठीक है, तो उसे जरूर ज्वाइन करना। बाकी कमेंट सेक्शन में तो आप लिख के दोगे जो आपकी दिक्कत होगी, ठीक है, वहां से सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा, और अगर एक्स्ट्रा आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में चले जाना। ओके जी, थर्ड क्वेश्चन करते हैं जी। क्यू और एल, क्यू यहाँ पे है और एल यहाँ पे है, तो कौन सा साइन बड़ा है, ये वाला साइन मुझे दिख रहा है बड़ा है, मतलब एल इज लेस देन क्यू। अब एल इज लेस देन क्यू मतलब क्यू इज ग्रेटर देन एल, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है, देखो कितनी जल्दी कर दिया, गोली की स्पीड से हमने कर लिया। के इज लेस देन वाई, के इधर है और वाई इधर है, तो के और वाई का कॉमन फ्रेंड कौन है, एल है। के और वाई का म्यूचुअल फ्रेंड कौन है, म्यूचुअल फ्रेंड होता है ना फेसबुक में, जैसे इसमें क्या है, के और वाई का म्यूचुअल फ्रेंड एल है, तो के और एल के बीच का रिलेशन देखते हैं पहले, तो के इज लेस देन एल, के इज लेस देन एल। फिर एल और वाई का रिलेशन देखते हैं, एल इज लेस देन इक्वल टू वाई आ रहा है, एल इज लेस देन इक्वल टू वाई, यहाँ पे लिखा है ना वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल, क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, हाईलाइट करना पड़ता है यार आपके लिए छोटी छोटी चीजें। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल को हम क्या लिख सकते हैं, एल इज ग्रेटर, एल इज लेस देन इक्वल टू वाई, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने। अब देखो दोनों में कौन सा साइन बड़ा है, ये वाला साइन बड़ा है, डोमिनेंट कौन सा है, ये वाला साइन बड़ा है, ठीक है, के इज लेस देन वाई आना चाहिए, के इज लेस देन वाई लिखा है, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है बोथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके अगला है आर और एम का रिलेशन, आर इधर आ गया और एम इधर आ गया, आर और एम में अगर हम साइन देखेंगे, आर और एम में अगर हम साइन देखेंगे, ठीक है, तो हमें साइन यहाँ पे अपोजिट दिख रहा है, साइन अपोजिट दिख रहा है, इसका मतलब इनके बीच में हम रिलेशनशिप नहीं बता सकते, तो आर इज ग्रेटर देन एम यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, साइन अपोजिट हो गए ना तो रिलेशनशिप नहीं बता सकते, साइन अगर अपोजिट हो गए तो रिलेशनशिप नहीं बता सकते, तो आर इज ग्रेटर देन एम यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जब रिलेशनशिप आप नहीं बता सकते तो आप कैसे बोल सकते हो कि आर बड़ा है हमसे। मान लो दो लोगों का हमें रिलेशनशिप नहीं पता है ना, ए और बी का हमें उम्र का नहीं पता, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ए बड़ा होगा बी से, या फिर हम कैसे बोल सकते हैं बी छोटा होगा ए से, नहीं बोल सकते ना, तो इसलिए यहाँ पे कंक्लूजन गलत होता है। अगला है एस इज ग्रेटर देन टी, अब एस इधर है, ठीक है, और टी इधर है, एस और टी में कॉमन क्या है, एस और टी में कॉमन है एम, ठीक है, एस और टी में कॉमन क्या है एम है। अब जब हम एस और एम में रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है, जब हम एस और एम में रिलेशन देख रहे हैं, जब हम एस और एम में रिलेशन देख रहे हैं, तो हम यहाँ, हमें यहीं पे साइन अपोजिट दिख रहा है, हमें यहाँ पे साइन अपोजिट दिख रहा है, मतलब ये कंक्लूजन भी यहाँ पे गलत हो चुका है, ठीक है, दोनों कंक्लूजन गलत है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर, नीदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोस। ओके नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर टपकता है एग्जाम में, ए और क्यू का रिलेशन बताना है, ए यहाँ पे रहा, ठीक है, क्यू यहाँ पे रहा, तो ए और क्यू में कौन सा साइन बड़ा है, ये वाला साइन है ना, ये वाला साइन बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, दो ही तो साइन है इनके बीच में, ग्रेटर देन इक्वल टू का और इक्वल टू का, तो हम बोल सकते हैं ए इज ग्रेटर देन क्यू, ये रिलेशन बनना चाहिए। अब आपको मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया था, अगर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू है तो इसके दो मतलब होते हैं, इसके दो मतलब होते हैं, या फिर ए बड़ा होगा क्यू से, या फिर ए इक्वल होगा, या फिर ए बड़ा होगा या फिर ए इक्वल होगा, और यही कंक्लूजन यहाँ पे गिवन है, पहले में लिखा है ए बड़ा है, दूसरे में लिखा है ए इक्वल है, ठीक है, तो इन दोनों में से एक सही होगा, इन दोनों में से एक सही होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इधर।
ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो अभी हमारे 5 क्वेश्चंस हुए हैं। आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लगभग आप आधे घंटे से मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, बहुत टाइम बढ़ गया मेरा आप लोगों की वजह से। ठीक है जी, अगला देखते हैं। W लेस देन इक्वल टू टी। W इधर है, ठीक है, और T इधर है। W और T में देखो क्या कॉमन है, तो W और T में मुझे R कॉमन दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं देख लूं W इज लेस देन इक्वल टू R और R इज इक्वल टू T। ठीक है, ऐसे मैंने कंबाइन कर दिया। ठीक है, दोनों में लिखा था, यहाँ पे लिखा था W इज लेस देन इक्वल टू R और R इज इक्वल टू T, कंबाइन कर दिया। अब दोनों में कौन सा साइन बड़ा है? ये वाला साइन बड़ा है, मतलब W इज लेस देन इक्वल टू T आना चाहिए। बिल्कुल सही, पहला कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल सही है। सेकंड में आ जाते हैं y इज इक्वल टू R। ठीक है, y कहाँ पे है? y इधर है और r इधर है, तो दोनों के बीच में ये वाला साइन बड़ा है ना, ये वाला साइन बड़ा है, मतलब r इज लेस देन इक्वल टू y आना चाहिए, है ना। r इज लेस देन इक्वल टू y, या फिर आप बोल सकते हो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू r आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या लिखा है? y इक्वल टू r, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, फटाफट करते हैं क्योंकि आपको मुझे लग रहा है नींद आने वाली होगी। ठीक है, वैसे भी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। अगला है p इज ग्रेटर देन t। p यहाँ पे है और t यहाँ पे है। बिल्कुल सही है, ये वाला साइन बड़ा है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस बारे में तो मैं ज्यादा बोलूंगा ही नहीं, इतनी बारी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बड़ा साइन आपको देखना है। z इज लेस देन x, सॉरी z, j है ये, j और x, तो j इधर है और x इधर है। तो j और x का जो कॉमन दोस्त है, j और x का कॉमन दोस्त मुझे p दिख रहा है, p। तो j और p का रिलेशन देख लो क्या है, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू j, ये वाला साइन बड़ा है ना, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू j। तो हम ये भी बोल सकते हैं j इज लेस देन इक्वल टू p, j इज लेस देन इक्वल टू p। अब हम p और x का रिलेशन देखते हैं, p और x का रिलेशन देखते हैं। x इज ग्रेटर देन p, मतलब p इज लेस देन x। ठीक है, अब j और x में ये वाला साइन बड़ा है, तो j इज लेस देन x, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ओरली करना है आपको दिमाग में, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। ठीक है, इनिशियली तो आप धीरे धीरे कर सकते हो, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये ओरली करना है। देखते रहो कौन सा साइन यहाँ पे बड़ा है, यू और एक्स का। ठीक है, यू और एक्स का, यू यहाँ पे और एक्स यहाँ पे। ठीक है, यू इधर है और एक्स इधर है। देख लो साइन अपोजिट हो रहे हैं, साइन अपोजिट हो रहे हैं, मतलब ये वाला गलत हो गया। अगला है E इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। E इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, यहाँ पे है E और यहाँ पे है Q। यहाँ पे मुझे साइन दिख रहा है अपोजिट है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। M और K, M मुझे यहाँ पे दिख रहा है और K यहाँ पे दिख रहा है। M और K का जो कॉमन फ्रेंड है वो है H। यहाँ पे देख लो M के साथ भी H है और K के साथ भी H है, तो M इज ग्रेटर देन इक्वल टू H आएगा। ठीक है, M इज ग्रेटर देन इक्वल टू H, क्योंकि यहाँ पे हमें ये वाला साइन दिख रहा है। और H इज ग्रेट, K इज लेस देन इक्वल टू H, है ना, K इज लेस देन इक्वल टू H। K इज लेस देन इक्वल टू H को हम क्या लिख सकते हैं? H इज ग्रेटर देन इक्वल टू K, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, M और K में क्या रिलेशन आएगा? M इज ग्रेटर देन इक्वल टू K। इसका मतलब क्या होता है? अभी मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था M इज ग्रेटर देन K या फिर M इज इक्वल टू K, और यही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये लिखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इधर। तो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में। ओके, दिस इज H इज ग्रेटर देन P, देन P इज ग्रेटर देन S एंड सो ऑन। हमें रिलेशन किसका बताना है? I और H का, I और H का रिलेशन बताना है। तो I और H को ढूंढ लो, कहाँ है? H इधर है और I इधर है, तो H इज ग्रेटर देन I आ रहा है, मतलब I इज ग्रेटर देन, गलत हो गया।
है ना, एच बड़ा है आई से, बड़ा वाला साइन देखना है तो ये, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन आएगा एच इज ग्रेटर देन आई, या फिर आप बोल सकते हो आई इज लेस देन एच, बट यहाँ पे क्या लिखा है लेस देन इक्वल टू, तो इसलिए गलत हुआ है, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं थी गलत होने की, इसलिए गलत हुआ है, साइन ही गलत था। डोमिनेंट साइन को आप देखते हैं। अगला है एस इज लेस देन डब्ल्यू, एस इधर है, ठीक है, और डब्ल्यू इधर है, कॉमन देख लो कौन है, कॉमन एच है, तो एस और एच का रिलेशन देखेंगे, मतलब एच इज ग्रेटर देन एस है, एच इज ग्रेटर देन एस है ना, एच इज ग्रेटर देन एस, या फिर आप बोल सकते हो एस इज लेस देन एच, ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हैं। अब हम एच और डब्ल्यू में देखेंगे, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच को हम क्या लिख सकते हैं, एच इज लेस देन इक्वल्स टू डब्ल्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एस और डब्ल्यू में ये वाला साइन बड़ा है, मतलब एस इज लेस देन डब्ल्यू आना चाहिए, और ये यहाँ पे है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो को बार बार देखें, और फिर भी डाउट आपका खत्म नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद हमारा सेकंड सेशन होगा किसका, इनइक्वालिटीज का। इनइक्वालिटीज में हम कोडेड इनइक्वालिटी करेंगे, और उससे पहले मैं आपको रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस और करा दूंगा, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। प्रिपरेशन आपकी, जो आपकी प्रिपरेशन आपकी जर्नी है उसमें मैं पूरा आपके साथ हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, आई एम अवेलेबल फॉर यू 24/7, ठीक है। तो आज की क्लास को एंड करते हैं, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।